देखिए बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगी जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ पर रखा गया है और क्यों रखा गया है, क्या रखना उचित है अथवा नहीं है। तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट जैसा कि आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये आपके जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जीरो ग्रुप के एलिमेंट मतलब 18 ग्रुप के 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, इनकी विशेषता क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, जो आपके जीरो ग्रुप के एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनको जो है एक विशेष नाम से पुकारा जाता है जिसे हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस या उत्कृष्ट गैस को हम जो है अक्रिय गैसों के नाम से भी जानते हैं। अक्रिय गैसें इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि हीलियम है, इसका जो डुप्लेक्स है वो कंप्लीट है। जो आपके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन है, इनके जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो क्या है, NH2 और Np6 है। मतलब अष्टक कंप्लीट है, अष्टक पूर्ण है लास्ट ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का अष्टक क्या है, पूर्ण है। पूर्ण होने के कारण ये जो है किसी अन्य तत्व से क्रिया करने में अक्षम नहीं कह सकते, किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय कहलाते हैं। इसलिए अक्रिय या निष्क्रिय कहलाते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट ऑर्बिट का जो अष्टक है वो पूर्ण होता है। इसलिए किसी अन्य तत्व से क्रिया करके यौगिक बनाने का गुण जो है ज़्यादातर इनके जो तत्व हैं वो नहीं रखते हैं। इनकी जो उपलब्धता है, ज़्यादातर आप देखें तो ये मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुक्त अवस्था में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय हैं, अक्रिय हैं, इनका लास्ट ऑर्बिट का अष्टक पूर्ण है, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में जो है वो रहते हैं। किसमें, वायुमंडल में। वायुमंडल में आप जानते हो कि वायुमंडल हमारा गैसियस स्टेज में है और कई गैसों का मिश्रण है। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें लगभग 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, 21% तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, 0.03% तक लगभग कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है और लगभग 1% तक उसमें आपके ये गैसेस जिन्हें हम अक्रिय गैसेस कहते हैं, वायुमंडल में हमारे पाई जाती है। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये जो है अक्रिय गैसें जिनका लास्ट ऑर्बिट का अष्टक पूर्ण है, जिसे हम आवर्त सारणी में जीरो ग्रुप में रखते हैं। जीरो ग्रुप इसको नाम दिया गया है, क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट का अष्टक पूर्ण है, इसीलिए इसे जीरो ग्रुप का नाम भी दिया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक का जो पी कोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इनकी जो लास्ट ऑर्बिट है उसके पी कोश में छठा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इनके प्रत्येक तत्व के लास्ट ऑर्बिट में। ठीक है, इसीलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके नोबेल गैसेस हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, इनमें जो है हीलियम और रेडॉन, बाकी सभी तो आपके ज़्यादातर वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो विशेष तौर से आपका हीलियम और रेडॉन है, विशेष तौर से हीलियम जो है वो आप जानते हैं अल्फा कणों के रूप में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें उत्सर्जित होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको पता है कि ज़्यादातर हर समय जो है विघटित होते रहते हैं और जो है विघटन के पश्चात जो है वो अल्फा कणों को क्या करते हैं, निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो वो अल्फा कण या हीलियम जो है उस समय जो है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उत्सर्जन के पश्चात, रेडियो एक्टिव विघटन से जो है उत्सर्जन के पश्चात प्राप्त होते हैं। इनका जो विशेष तौर से हीलियम किससे प्राप्त होता है, मोनोजाइट एक जो है रेडियो एक्टिव खनिज होता है, उससे जो है हीलियम जो है एक्सट्रैक्ट उससे जो है प्राप्त होता है रेडियो एक्टिव विघटन के पश्चात। इसके अतिरिक्त ये तो आप जानते हो कि ये सभी जो है ज़्यादातर सभी के अष्टक पूर्ण होते हैं, इसीलिए सभी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैसें होती हैं, अक्रियता को प्रदर्शित करती हैं, किसी भी अन्य तत्व से क्रिया करके यौगिक बनाने का गुण नहीं रखती हैं अधिकतर। ठीक है, लेकिन
जो इनकी उपलब्धता है उसमें जैसा कि मैंने आपको हीलियम का बताया, ये एक रेडियो एक्टिविटी में निकलने वाला उत्पाद है। इसके अतिरिक्त जो रेडॉन है हमारा, जो लास्ट जो आपका इनर्ट गैस है जिसे हम रेडॉन कहते हैं। रेडियम आप जानते हो, रेडियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियम जो है रेडियो एक्टिव क्रिया के पश्चात, विघटन के पश्चात जो आपका रेडियम है ये रेडॉन को उत्पन्न करता है और एक क्या निकालता है, अल्फा कण निकालता है। तो रेडॉन जो होता है एक अल्फा कण निकालने पर क्या किया जाता है, 86 222। ये जो आपका इस समय प्राप्त हो रहा है, जो आपको प्रोडक्ट, जो आपको रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन पर प्राप्त हो रहा है जिसे हम रेडॉन कहते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन में जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है और परमाणु भार 4 कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमें रेडॉन प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक इनर्ट गैस है जो आपके जीरो ग्रुप में सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, आपका इनर्ट गैस रेडॉन है। और वो आपको किससे प्राप्त होता है, वो आपको रेडियम के रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि इसकी उपलब्धता क्या है, इसकी उपलब्धता क्या है, रेडियम से ये प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके इनर्ट गैसेज हैं वो आपको वायुमंडल में मुक्त अवस्था में जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है।